2022 चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का करीब होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से करीब हो रहा है, सियासत गर्म दिखाई दे रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जो इस वक्त मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद साकिर बादशाह गाजी, जो समाजवादी पार्टी से जो है पार्षद हैं। तो हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। बादशाह गाजी जी, जैसे कि अखिलेश यादव जी जो है लगातार जो है विकास की बात करते आ रहे हैं, तो आप सभासद हैं, तो आप किस तरीके से विकास कर रहे हैं, जनता को किस तरीके से आप जो है समझा रहे हैं कि अखिलेश यादव का जो मॉडल है वो दिखता है, कैसे आप बता रहे हैं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया है वो ना तो कोई सरकार कर पाई है, ना तो कोई कर पाएगी। अगर कोई विकास कर सकता है तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। आज मैं अगर पार्षद यहाँ पे हूँ तो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। भले मैं निर्दलीय चुनाव जीता था, मेरा टिकट कट गया था, लेकिन आज उन्हीं की देन है जो मैं आज यहाँ पे पार्षद हूँ। क्योंकि जिस वक्त मैं चुनाव लड़ रहा था उस वक्त माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। मैं पार्षद नहीं था, एक कार्यकर्ता था, एक सिपाही था समाजवादी पार्टी का। तो मुझे इतना काम दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने, इतना काम दिया कि मैंने बहुत सारे रोड, नाली, खड़ंजा सब बनवाया। लेकिन आज की ये योगी जी की ये सरकार जो है, इसमें कहीं कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। 14वें वेतन से जो हम लोग काम कराते थे उसमें कोई काम नहीं मिला। आपके मेयर कोटे से भी लगभग कोई काम नहीं मिला। और जो हम लोग का पार्षद कोटा होता है उसमें भी लगातार कटौती हो रही है। अगर कटौती नहीं कर रहे तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं उन लोगों का, तो बड़ा नुकसान है। काम विकास के नाम पे एकदम ध्वस्त हो चुकी सरकार। इस सरकार में सिर्फ जंगल राज है। हम मुझे लगता है ये हिटलर से भी बढ़ के हिटलर हैं। ये ना यहाँ पे कोई वकील है, ना यहाँ पे कोई जज है, सिर्फ यही हैं, यही फैसला सुनाने वाले, यही फैसले को मानने वाले, सारी चीज़ें यही कर रहे हैं। बादशाह गाजी जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो जंगल राज बन गया है, तो आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज, तो आपको कैसे लगता है कि जंगल राज कैसे बन गया? जंगल राज क्योंकि कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त है, इस पे योगी जी का शिकंजा फेल है। इसी वजह से सरकार में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। आज माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उस सरकार से इस सरकार में आप तुलना कर लीजिए, उसमें रेप, हत्या, लूट, डकैती के मामले बहुत ना के बराबर थे। आज जो मामलात सामने आए हैं आप उससे तुलना कर लीजिए कि कितने ज़्यादा मामलात इसमें बढ़ गए हैं। तो इस वजह से इनकी सरकार फेल है। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में इन्होंने कहा चावल देंगे, आटा देंगे, दाल देंगे, सारी चीज़ें राशन कोटे से मिलेगा, कुछ नहीं। कोविड-19 को देखते हुए सरकार की तरफ से आपको क्या निर्देश हुए हैं? योगी सरकार की तरफ से क्या निर्देश दिए गए, क्या करना चाहिए आपको, क्या इसके बारे में बताएं? सरकार तो सिर्फ ये कहती है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। आदमी घर में रहे, सुरक्षित रहे, ये एक अच्छा निर्देश है। लेकिन जब घर में रहेगा, सुरक्षित रहेगा तो खाएगा क्या, कैसे अपने बच्चों को जियाएगा, कैसे वो अपने परिवार को चलाएगा? सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप घर में रहें, सुरक्षित रहें का नारा देते हैं तो कम से कम उनके लिए हर चीज़ को व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के लिए दूध होना चाहिए और खाने के इंतज़ाम होने चाहिए। कोटे से सिर्फ मुझे यहाँ जो लोगों को मिला वो चावल मिला। ठीक, अब बताइए आप चावल से क्या लोग अपने आप को कैसे जीवित रख सकते हैं? उसके लिए ना सब्ज़ी, दाल, तेल कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे रोड पे बिलक रहे हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था है नहीं। तो आप बताइए किस तरीके से इन्होंने जो लेकिन सरकार तो कह रही थी लगातार, हमारी सरकार जो है, यानी योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि हमारी सरकार गरीबों तक राशन पहुंचाने का काम कर रही है, और आप कह रहे हैं कि वो पहुंचाने में असमर्थ थे। भाई मेरे यहाँ जो कंट्रोल हैं 4 से 5 कंट्रोल हैं यहाँ पे, और काफ़ी कार्ड धारक हैं। मैं खुद ज़मीन पे चलता हूँ। ज़मीन पे जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ज़मीन पे रह के, नेताजी ने ज़मीन पे रह के राजनीति की और लोगों में बने रहे, लोगों की मदद की, वही एक हमारे अंदर धारणा है। मैं भी उसी तरीके से ज़मीन पे रहता हूँ। एक आदमी को राशन दिलाना, सारी चीज़ें अपने यहाँ से मैंने पूरा गोडाउन बनाया, राशन लाया, यहाँ अपने यहाँ से दाल, चावल, सारी चीज़ें मैंने व्यवस्था कराई, आटा भी। लेकिन सिर्फ अगर कोटे से मिलता है तो सिर्फ चावल मिलता है। तो चावल से कैसे आदमी जी सकता है? ना बच्चे के लिए दूध है, कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, तो कम से कम उनके पास पैसा होना चाहिए। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, दूध के लिए, दवाई के लिए लोग मर रहे हैं। जो भी मुख्यमंत्री जी इससे अवगत भी हैं, उसके बाद भी ये झूठों की जो सरकार है सिर्फ जुमला मारती है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कुछ नहीं, विफल है, एकदम नाकारा सरकार है। कई आरोप बादशाह गाजी ने सरकार पर लगाए हैं, और कोविड-19 को देखते हुए इन्होंने सबसे बड़ा जो बात कही है, आपने सुना
कि सरकार जो है कुछ ऐसा राशन जो है मुहैया नहीं करा रही थी गरीब जनता को जिससे उसकी तारीफ की जाए। स्टेट न्यूज़ टाइम्स के लिए लखनऊ से मोहम्मद ज़ैफ़।